स्वागत है आपका आज का हमारे सी सेट के डेली प्रैक्टिस सीरीज़ में। और जो लोग नए हैं उन्हें सीधा बता दें कि इस सीरीज़ में हम डेली 4 से 5 PYQs प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ प्रैक्टिस। और इसमें कोई भी आंसर की से हम ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं। ऑन द स्पॉट किस तरीके से थिंकिंग करनी है, वी आर जस्ट लर्निंग थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस कि किस तरीके से आपने पैसेज पे सोचना है ताकि आपकी जो एक्यूरेसी हो वो 90% तक आ सके। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, हमने ये 2021 के जो अपने जितने भी PYQs थे जो कि टफेस्ट पैसेज माने जा रहे हैं, उनके 12 PYQs अभी तक डिस्कस कर लिए हुए हैं पैसेज पार्ट। और उसमें से सिर्फ एक अभी तक हमारा गलत हुआ है। अप्रोच हमारी यही है, पहले लाइव मैं ये यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और साथ में वो सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ जिसके बेसिस पे इन माय ओपिनियन आंसर वो होना चाहिए जो मैंने टिक किया हुआ है। बाद में यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से हम वो सारी चीज़ें मैच यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ सके अपनी उन अप्रोचेज पे। राइट, सो पहला आज का पैसेज अपना यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है, जब भी कोई पैसेज आपको पढ़ना हो उससे पहले क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ लेना। ये आपको एक रफ आइडिया देगा कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन, जैसे मैंने कल भी बोला आपको, एजम्पशन के क्वेश्चन आर वेरी डिफिकल्ट। राइट, आपको एजम्पशन बनानी पड़ती है। राइट, सो दैट कैन बी मेड फ्रॉम पैसेज गिवन अबव। नो मैन कैन लिव विदाउट अडियरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन। इसे तो हटा दो, समझ गए, इसे हटा दो कि भैया देखो दुनिया में ना बहुत लोग इररिलीजियस भी है और बहुत लोग ए रिलीजियस भी है। ए रिलीजियस भी है, ए रिलीजियस मतलब कोई रिलीजन ना फॉलो कर रहा हो, तो वो तो है ना, समझ रहे हो ना। ऐसा कोई ऑथर नहीं होगा जो ऐसी स्टेटमेंट देगा जो लॉजिकल हो और जो ऐसी स्टेटमेंट दे। इसे तो पहले ही एलिमिनेट कर दो बिना पढ़े। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपेगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन। हो सकता है ऐसी कोई बात कही गई हो ऊपर, रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंडेड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। यूनिटी ऑफ मैन, ओके ओके, कि भैया इंसानों की यूनिटी, कि भैया सारे लोग जो है, डिनोमिनेशंस की यहाँ पे बात हो रही है कि भैया रिलीजन के अलग अलग डिनोमिनेशन हो सकते हैं, बेसिकली सेक्ट्स वगैरह की यहाँ पे बात चल रही है। हो सकता है ऐसा कुछ हो। मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन, बहुत ही नेगेटिव टोन में ये भी बात कर रहा है। इसे भी डाउटफुल कैटेगरी में रखो। राइट, डाउटफुल कैटेगरी में रखो। हो सकता है ऐसी कोई बात कही गई हो। अब ऊपर देखते हैं पैसेज क्या बोल रहा है ध्यान से, कि with respect to what are called denominations of religion. Denominations of religion, if everyone is left to be judge of his own religion, there is no such thing as religion that is wrong. कोई religion wrong नहीं निकलेगा अगर खुद ही अपने रिलीजन को कोई असेस करने लगे। बट इफ दे आर टू बी जज ऑफ ईच अदर्स रिलीजन, देयर इज नो सच रिलीजन, नो सच थिंग एज रिलीजन। तो समझ गए कि भैया अगर तुम अपने ही रिलीजन को जज करने लगो तो कोई भी रिलीजन रॉन्ग नहीं आएगा। और अगर तुम दूसरों के रिलीजन को जज करने लगो तो दुनिया में कोई भी धर्म के नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। समझ गए ना, कि भैया हर चीज़ अधर्मी दिखेगी सबको। दैट इज़ राइट एंड देयर फोर ऑल द वर्ल्ड इज़ राइट, ऑल द वर्ड इज़ रॉन्ग इन द मैटर ऑफ रिलीजन। ये देखो इतना डिफिकल्ट ये पैसेज है, इसको इंटरप्रेट करना इतना डिफिकल्ट है। लेकिन अब आओ नीचे एजम्पशन पे, नो मैन कैन लिव विदाउट, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि भैया कोई भी इंसान, ऐसा कहीं बात नहीं हुई है इस पर, भैया कोई इंसान रिलीजन के बिना नहीं रह सकता। दूसरा डाउटफुल में हमने क्या रखा था, मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन। ऊपर जाकर के देखते हैं यहाँ बात क्या चल रही है कि देर इज, राइट, अगर हर कोई आदमी अपने ही रिलीजन को जज करने लगे तो, राइट, कोई रिलीजन रॉन्ग नहीं आएगा। और दूसरों का जज करने लगे तो कोई रिलीजन जैसा नहीं रहेगा। देयर फोर ऑल द वर्ल्ड इज राइट, ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग। राइट, इफ एवरी वन इज लेफ्ट टू बी द जज ऑफ ऑन रिलीजन। ओके, सो ये ना एक एक तरीके से जस्टिस की बात कर रहा है। राइट, कि भैया जस्टिस कैसे डिलीवर किया जाए, एक जस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन कैसे की जाए। यहाँ ये बात तो नहीं है कि मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन। राइट, कि अपने ही रिलीजियस डिनोमिनेशन को वो समझते नहीं है। राइट, ऐसा तो नहीं है। राइट, इट इज जस्ट कि वो अपने डिनोमिनेशन के जो नेगेटिव पार्ट है उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो उनको भी पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करेंगे। सो ये भी रॉन्ग होना चाहिए, जो डाउटफुल हमने रखा हुआ है ये भी रॉन्ग होना चाहिए। बचा कितना, बी और सी, देखते हैं जरा। रिलीजियस डिनोमिनेशंस टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन एंड इट इज ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपेगेट। यहाँ ये तो बात हो ही नहीं रही है।
ये तो बात हो ही नहीं रही, ड्यूटी की कहीं कोई बात नहीं हुई है, इसे हटा ही दो। ये बात कर रहा है कि भैया आप जो है जिस तरीके से रिलीजन्स को देखते हो अपने और दूसरों के, वो तरीके में आपको चेंज करना चाहिए, राइट। रिलीजियस डिनोमिनेशंस टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। दिस इज है ना, दिस सीम्स टू बी मोर प्रोबेबल आंसर, राइट। कि यूनिटी ऑफ मैन, देखो यूनिटी ऑफ मैन का मतलब है कि भैया पूरी दुनिया में जो इंसान है वो वो एक जैसे हैं, राइट। कि अब देखो, अगर रिलीजियस डिनोमिनेशंस ने यूनिटी ऑफ मैन को रिस्पेक्ट किया होता तो तो ऐसा ना होता कि, राइट, पर्सन ए पर्सन बी के रिलीजन को जब असेस कर रहा होता तो पर्सन ए को वो बुरा नहीं दिखना चाहिए था, समझ गए ना। अगर यूनिटी ऑफ मैन को सारी रिलीजियस डिनोमिनेशंस अपहोल्ड कर रही होती तो, राइट, क्योंकि वो पूरी दुनिया को एक जैसा मानती, तब अगर यूनिटी ऑफ मैन को अपहोल्ड कर रही होती। तो इस बेसिस पे सी सीम्स टू बी राइट आंसर। अभी सी पे खेलते हैं, जरा लास्ट में देखते हैं, राइट। चेक करेंगे लास्ट में। अभी देखो अगला पैसेज देखते हैं, राइट। अभी एक्सप्लेनेशन मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबी जा रही है यार वीडियो जैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस। एक लर्नर ने बोला था कि रैशनल इन्फेरेंसेस में मैं जो है थोड़ा बोलते घबरा जाता हूँ, उसमें वो नहीं हो पा रहा है अपने से ठीक। सो एक लर्नर ऐसे कमेंट किया था। तो रैशनल इन्फेरेंस, इन्फेरेंस मीन्स कंक्लूजन, बस आपने कंक्लूजन देखना है यहाँ से, कंक्लूजन देखना है यहाँ से, राइट। सो कंक्लूजन सीम इज ऑलवेज सजेस्टिव, सजेस्टिव ढूंढने की कोशिश करना हमेशा, राइट। वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए नॉर्मली। तो इन्फेरेंस यहाँ पे, सिडिशंस वॉर्स एंड ब्रीच ऑफ लॉज आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन, इसे तो पहले ही हटा लो कि भैया सिडिशंस हर डोमिनियन में इनएविटेबल है, नहीं भाई, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कोई थिंकर ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ देशद्रोह जरूरी है, नो। इट इज नॉट द पीपल बट द सोवरेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी डोमिनियन, इसे भी हटा दो, समझ गए, बिना पढ़े आंसर निकालो। दैट, कि भैया लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, बस सरकारें रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा कोई थिंकर ऐसा नहीं बोलेगा, कोई स्कॉलर ऐसा नहीं बोलेगा जिसने ऊपर पैसेज लिखा होगा। दैट डोमिनियन इज बेस्ट विच परसूज द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप। हो सकता है, ये बहुत पॉजिटिव बात कर रहा है, हो सकता है, और ये सजेस्टिव भी है, सजेस्टिव भी है, हो सकता है। एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन टू इस्टेब्लिश ए गुड डोमिनियन। पढ़ो ही मत पैसेज, मैं बता रहा हूँ, सी शुड बी द आंसर, सी शुड बी द आंसर, पैसेज पढ़ो ही मत चाहे, राइट। लेकिन एक बार कंफर्म जरूर कर लेते हैं कि, right, it is certain that seditions, wars and contempt or breach of law are not so much to be imputed to wickedness of subjects as to the bad state of dominion. Okay, so for men are not born for citizenship but must be made so. Not born fit for citizenship but must be made so. Okay, besides men's natural possessions, men's natural passions, besides men's natural passions are everywhere the same, okay. And if wickedness more prevails and more offenses are committed in one commonwealth than other, it is certain that former has neither enough pursued the end of unity nor framed its laws with sufficient forethought. Okay, okay. More offenses are committed in commonwealth than in another okay. It is certain that former has neither enough pursued the end of unity nor framed the laws with sufficient forethought, and that therefore it has failed in making quite good इट्स राइट एज ए कॉमनवेल्थ। ओके, सो ये बात कर रहा है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ जहां भी ये बात कर रहा हो ना, डोमिनियन या फिर उसे स्टेट मानो, ये स्टेट की बात कर रहा है कि भैया एक स्टेट ने, ये आई थिंक कोई पॉलिटिकल फिलोसफर रहे होंगे, उनके बहुत पुरानी कोई बुक कैसी लग रही है मुझे, फिलोसफिकल बुक है, वहां से ये एब्स्ट्रैक्ट उठाया हुआ है। तो ये स्टेट की बात कर रहा है कि भैया अगर एक स्टेट में ऑफेंसेस ज्यादा कमिट हो रहे हैं दूसरे के मुकाबले, तो इट मीन्स उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो उस स्टेट ने वो सारे काम इनफ नहीं किए हुए हैं टू एंश्योर द यूनिटी ऑफ पीपल, राइट। सो ये बात यहाँ पे करी जा रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं बोला है कि सिडिशन कहीं पे इनएविटेबल हो। इट इज नॉट पीपल बट सोवरेन हु आर रिस्पॉन्सिबल, नो। यहाँ बात की हुई है कि सोवरेन जो है या फिर जो कॉमनवेल्थ है, वो वो लैग कर रहा है दूसरे कॉमनवेल्थ के मुकाबले। अगर वहाँ पे ज्यादा, आपके कॉमनवेल्थ मीन्स स्टेट, अगर किसी स्टेट में ज्यादा ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं, क्राइम्स कमिट हो रहे हैं, तो उस स्टेट में जो है दूसरे स्टेट्स के मुकाबले
जो प्रोग्रेस है वो कम है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं कही गई है कि लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी ऑफेंस के लिए, नो, इसे हटाओ, राइट। हालांकि ऊपर ऐसी बात कही हुई थी कि सिटीजन मस्ट बी फिट, बी मेड फिट फॉर सिटीजनशिप, नो, बट इट डज नॉट मीन कि भैया लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ऐसी तो बात नहीं हुई है। दैट डोमिनियन इज बेस्ट विच परस्यूड, ओके, इसे हमने रखा हुआ था। एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन टू एस्टेब्लिश ए गुड डोमिनियन, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। यहाँ इनफैक्ट ये भी बात कही हुई थी कि बेटर डोमिनियंस बन सकते हैं, एक डोमिनियन से बेटर दूसरा हो सकता है। ये देखो यहाँ पे यही बात तो लिखी हुई थी जब हम कंपेयर कर रहे थे। सो सी शुड बी द आंसर, सी शुड बी द आंसर। और मैंने ऑलरेडी ऊपर बोला हुआ है इन्फेरेंस हमेशा पॉजिटिव या फिर सजेस्टिव होना चाहिए, तो कंक्लूजन यही है, सी शुड बी द आंसर, राइट। बाद में देखते हैं कि विद रेफरेंस टू above passage following assumptions, again assumption वाले क्वेश्चन, assumptions have been made. Equality is prerequisite for people to participate in multiple transactions of society from a position of confidence. Okay, prerequisite की यहाँ बात हो रही है कि इक्वालिटी होनी ही होनी चाहिए। occurrence of inequality is detrimental to survival of democracy. Okay, inequality detrimental, okay, हो सकता है। इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन्स इज एन आइडिया दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज्ड इवन इन डेमोक्रेसी, इसे तो हटा दो। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इसे तो हटा दो भाई, तीन को तो हटा ही दो बिना पढ़े, तीन को हटा ही दो, तीन को हटा ही दो, जीएस की नॉलेज इसमें लगाओ। 1 and 2 बचा, 1 and 4 बचा, 1 तो करेक्ट है ही है। अब देखो 4 जरा, कि राइट टू इक्वलिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकेबुलरी। हो सकता है, शुड बी ऑकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, हो सकता है ऐसा हो, राइट। हालांकि देखो इंडिया में भी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी है ना, सर्वाइवल की बात यहाँ पे हो रही है, राइट। तो 1 and 4 मुझे लग रहा है, लेकिन एक बार ऊपर देख लेते हैं, स्पेसेस को देख लेते हैं, लास्ट में मैच तो करेंगे ही करेंगे, राइट। कि इनइक्वालिटी वायलेट्स द बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म द इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन्स, ओके, इनइक्वालिटी से इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन जो कि बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म है, राइट, उसे वायलेट करता है, लेकिन डेमोक्रेसी की एग्जिस्टेंस को थ्रेटन नहीं करता है। इक्वालिटी इज अ रेशनल रिलेशन, ओके, equality is a relation that obtains between persons in respect of some fundamental characteristics that they share common. Equality is morally speaking a default principle, therefore persons uh, should not be discriminated. Okay, equality is morally speaking a default principle, ये एक default principle है। Therefore persons should not be discriminated on grounds such as race, caste, gender, ethnicity, disability or class. These features of human condition are morally irrelevant, ठीक है। तो ये जो distinctions है ये morally irrelevant है, okay, morally। And idea that one should treat persons with respect not only because some of other persons possess some special features or talent, for example skilled cricketers, okay, gifted musicians, literary giants, but because persons are human beings, इंसानों को इसलिए रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्योंकि वो इंसान है भाई, उनके पोजेशन की वजह से नहीं मिलनी चाहिए। बाय नाउ पार्ट ऑफ कॉमन सेंस मोरालिटी, तो ये कॉमन सेंस मोरालिटी की यहाँ पे बात चल रही है, राइट, कि अब जो है हम इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा रियलाइज भी कर रहे हैं। सो occurrence of inequality is detrimental to survival of democracy, ये करेक्ट हो भी सकता है, राइट। एंड राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज, हमारी वैल्यूज की बात तो यहाँ चल रही है। एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकेबुलरी, यहाँ से ये रॉन्ग होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, राइट, मुझे तो लग रहे हैं। सो answer should be right, occurrence of inequality is detrimental to survival of democracy. uh, one second, democratic norm the equal standing of citizens, okay, basic democratic norm, equal standing of citizens, okay, equality is ration in relation that obtains person respect of some fundamental characteristics that they share in common. Equality is morally speaking default principle, okay, therefore person should not be discriminated on grounds। यहाँ मॉरली की बात तो हो रही है, पॉलिटिकल वोकेबुलरी की बात नहीं हो रही है। सो राइट, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, राइट। तीन तीन तो हमने एलिमिनेट कर रखा हुआ है ऑलरेडी। सो आई थिंक ए शुड बी द करेक्ट आंसर, बाकी हम देखते हैं बाद में, राइट। ए शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ डे टू डे पॉलिटिकल वोकेबुलरी वैल्यूज में ऐड होना बात हो रही है, पॉलिटिकल वोकेबुलरी की बात नहीं हो रही है। एजम्पशन की बात ये कर रहा है, एजम्पशन हमने बनानी है।
So again, occurrence of inequality is detrimental to survival of डेमोक्रेसी, डेट्रीमेंटल टू सर्वाइवल। हो भी सकता है, राइट। ए पे जाते हैं, ज्यादा नहीं सोचना होता है, कुछ गलत भी होंगे भाई, अगर हुए होंगे। आगे देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स। ये इजी होता है, क्रक्स ऑफ द पैसेज, राइट। इसमें आपको वही चीज लिखनी बतानी होती है जो ऊपर है, राइट। उसी का एक निचोड़ आपने बताना होता है कि ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हो सकता है एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटेरियोरेट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। हो सकता है एनी एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन एक्सट्रीम वाला लॉजिक यहाँ मत लगाना। ये सही बात है कि किसी भी चीज का अगर आप एक्सेस करोगे, राइट, मतलब किसी भी चीज की अगर आप मतलब हद से ज्यादा उसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूट ही जाएगी। सो एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यस यस, हो सकता है। एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स एंश्योर ए परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। हो सकता है, राइट। हैविंग ए गवर्नमेंट इज नेसेसरी एविल बिकॉज tyranny is necessary evil because tyranny is inherent in the form of government. टिरेनी इज, देखो, टिरेनी मीन्स तानाशाही। हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तानाशाही है, इसलिए गवर्नमेंट जरूरी है। ये मतलब क्या लॉजिक है, इसे तो पहले ही हटा दो, डी को तो हटा ही दो। आप देखो, तीन स्टेटमेंटें देखनी है, जल्दी से पढ़ते हैं। एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट रून्स इटसेल्फ बाय लिमिटिंग टू नैरोली टू सर्कल। एरिस्टोक्रेट्स मतलब कि भैया जो छोटे से सर्कल से गवर्नमेंट चला रहे हो, विद इन विच पावर इज कन्फाइंड। ओलिगार्ची गवर्नमेंट रून्स इटसेल्फ बाय इनकॉशियस स्क्रैम्बल फॉर इमीडिएट वेल्थ। तो ओलिगार्ची क्या करती है, पैसा पैसा इकट्ठा करते हैं वो गवर्नमेंट के लोग, जैसे अपने पड़ोस में भी होता है। बट इवन द डेमोक्रेसी रून्स इटसेल्फ बाय एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ बात हो रही है कि एक दूसरे के, राइट, कोई भी गवर्नमेंट की फॉर्म हो, अगर आप एक्सेस वो चीज करोगे, ओलिगार्ची को चाहे, तो अगर वो ज्यादा पैसा इकट्ठा कर देंगे तो वो अपने आप को रून कर देंगे। डेमोक्रेसी भी एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी से रून कर जाएगी खुद को, राइट। मेजोरिटेरियनिज्म में वो तब्दील हो सकती है। इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज इक्वल राइट of all to hold office and determine public policy. This is the first glance delightful arrangement. It becomes disastrous because, okay, it becomes disastrous because people are not properly equipped with education to select best rulers and wishes wisest courses. Okay, the people have no understanding and only repeat what their rulers are pleased to tell them. Okay, सच डेमोक्रेसी इज टिरेनी और ऑटोक्रेसी। प्लेटो। तो यहाँ टिरेनी ऐसा नहीं बोला हुआ है कि टिरेनी होनी चाहिए, ऐसी डेमोक्रेसी टिरेनी बन जाएगी, ये बात लिखा हुआ है। ये एक तरीके से मेजोरिटेरियनिज्म की बात कर रहा है, राइट। तो ये ऑटोक्रेसी में तब्दील हो जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या थे कि ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। ये क्रक्स तो नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ जरूर है कि भैया हाँ अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट्स है, लेकिन ये क्रक्स तो नहीं है। इसमें ऐसा थोड़ी ना लिखा हुआ है कि ह्यूमन सोसाइटी, ये मेन आइडिया थोड़ी ना है, सेंट्रल आइडिया इसका, कि भैया ह्यूमन सोसाइटीज अलग अलग गवर्नमेंटें अपनाती रहती है। अगर ऐसा होता तो वो कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्शन देता कि भैया ग्रीक सोसाइटी में ऐसी गवर्नमेंट थी, आगे ऐसी आई, सामंती ऐसी आई, फिर ऐसी आई, 19th सेंचुरी में ऐसी गवर्नमेंट आई, तब ऐसा होता, समझ गए। सो ये आइडिया तो नहीं है, राइट। ये तो लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट, भैया अगर डेमोक्रेसी एक्सेस डेमोक्रेसी अपना दोगे तो वो मेजोरिटेरियनिज्म में बदल जाएगा। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटेरियोरेट बाय एक्सेस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल। ये लिखा तो है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया हुआ है और ठीक एलिमिनेट किया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन एंश्योर अ परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी, राइट। देखो, यहाँ एजुकेशन की बात इतनी हो रही थी बेसिकली, डेमोक्रेसी के बाद वाली चीजें पढ़ो कि Uh, its basic principle is equal right of all to hold office and determine public policy. This is at first glance a delightful arrangement. It becomes disastrous because the people are not properly equipped by education to select the best rulers. Okay, people are not equipped with education to select the best rulers and the wisest courses. ठीक है, the people have no understanding नहीं है, only repeat what their rulers are pleased to tell them. ओके, सो यहाँ पे बात हो रही है एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स एंश्योर्स द परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी, राइट। यहाँ ये बात तो नहीं हुई है कि ऑल सिटीजन्स, राइट। यहाँ क्या बात हुई है ऊपर कि जो पार्टिसिपेशन करने वाले हैं, राइट, दिस इज एट फर्स्ट डिलाइटफुल अरेंजमेंट, इट बिकम्स डिजास्टर्स बिकॉज
People are not properly equipped by education to select the best rulers and wisest courses. The people have no understanding and only repeat what their rulers are pleased to tell them. So यहाँ मेन चीज ना एजुकेशन एज ए टूल यहाँ बताया गया है, राइट, कि एजुकेशन से उनको इक्विप किया जा सकता है विद व्हाट, विद अंडरस्टैंडिंग। ये देखो यहाँ पे अगली लाइन में ये बात लिखी हुई है कि पीपल को, लोगों को एजुकेट करके आप क्या क्या दोगे, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन एक पार्ट है, इसी में बह मत जाना। एजुकेशन एक तरीका है अंडरस्टैंडिंग लेने का, दूसरा तरीका भी तो हो सकता है विजडम। भाई आपके कबीर दास एजुकेटेड थे क्या? और यहाँ पे ऑल सिटीजन्स की बात हुई है, राइट, ऑल सिटीजन्स की बात हुई है कि बेस्ट फॉर्म एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स एंश्योर्स अगेन। भैया जो आपके एजुकेटेड लोग हैं हमारी इंडिया की सिटीज में, राइट, अर्बन एरियाज में, दे पार्टिसिपेट लेस इन इलेक्शंस, समझ गए? सो एंश्योर की बात अलग है, समझ गए? इक्विप जरूर कर सकती है उन्हें, अगर यहाँ इक्विप होता तो ये सही बात होती। सो बी शुड बी द राइट आंसर। तो अभी हमने 4 पैसेज अभी डिस्कस कर लिए है ना। टाइम फिर से ज्यादा लग रहा है यार, बहुत ज्यादा लग रहा है इसमें टाइम, एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो ये 10 मिनट में हो जाने चाहिए थे। अभी देखते हैं जरा, राइट, कि क्या क्या हमने आंसर लगाए। और ये देखो, ये आई, है ना, मेरा भरोसा करो गाइस, मैंने ये आंसर की पहले नहीं देखी हुई है, सो ये एक साथ में प्रैक्टिस ही चली हुई है, तो उस तरीके से हम ये सारी चीजें कवर करते हैं। देखते हैं जरा कौन सा ये क्वेश्चन था। इट इज 34th क्वेश्चन, इट इज 34th क्वेश्चन। देखते हैं 34th क्वेश्चन का आंसर यहाँ बी है। ओके, 34th क्वेश्चन का आंसर हमने क्या लगाया था? यस, हमने भी यही लगाया था, बी ही लगाया था। 33 का हमने क्या लगाया था? हमने ए लगाया था शायद, है ना? यस, ए लगाया था हमने, जहां तक याद है। 1 एंड 4 को हमने फिर काट दिया था। देखते हैं जरा 34th का आंसर क्या है इन्होंने दिया हुआ। 33rd का सी है। ओके, सी हमने ए लगाया था, सी 1 एंड 4, राइट, जिसमें हमें कंफ्यूजन था वही है, राइट। सो सी इसका आंसर है गाइस। तो अभी तक हमने 12 4 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इसमें से 2 हमारे इनकरेक्ट हुए हैं, राइट। 16 में से 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं। 1 एंड 4, राइट टू इक्वलिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकेबुलरी, राइट। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसका ये आंसर इन्होंने क्यों दिया हुआ है। किसी को अगर मिले इसका हिंट तो बताना जरा, राइट। हालांकि 2 भी मैंने पहले आपको बताया, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट लग रहा है इसमें, राइट। सो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे एक्चुअली में, मानना पड़ेगा कि 2021 के जो है सबसे ट्रिकीएस्ट पैसेज जो हमने अभी सॉल्व किए हुए हैं वो रहे हैं, राइट। अभी 30 सेकंड देखते हैं, 30 सेकंड का आंसर क्या है, छोड़ो। 32nd का सी है, राइट, और 31st का सी और सी है। हमने क्या लगाया इधर? लॉजिकल इन्फेरेंस। द डोमिनियन इज वेस्ट विच परस्यूज द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज लॉज फॉर इट इज नॉट पीपल। यही तो हमने भी लगाया था। दैट डोमिनियन इज बेस्ट, सी ही तो लगाया था, इसे तो हमने एलिमिनेट कर दिया था, बोला था ना मैंने कि बिना पढ़े लगाओ, सी, राइट आंसर। 31st का भी इन्होंने सी बताया था, राइट। तो इसका हमने क्या लगाया था? रिलीजियस डिनोमिनेशंस टेंड टू, समझ गए ना, सी एन आंसर, सी ही है आंसर। सो अभी तक हमने गाइस 16, राइट, 32nd का सी, यस, 31st का सी, ओके, 31st का सी, यस। तो अभी तक हमने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हुए हैं इसी पेपर के, बिना आंसर की को देखे हुए। तो उसमें से अपने 2 गलत हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं, गलत होंगे ही होंगे। 30 क्वेश्चन आते हैं गाइस, अगर 30 में से आपके 22 भी गलत होते हैं, कोई 22 भी सही होते हैं आपके, राइट, 7 8 8 तक अगर गलत चले जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 8 इसमें गलत कर लो, 8 मैथ्स में और रीजनिंग में गलत कर लो, 16 से ज़्यादा मत करना, राइट, 15 16 कर लेना गलत, राइट, और 54 अटेम्प्ट कर देना, आपका जो है, राइट, 80 to 85 मार्क्स बन जाएंगे और सिक्योर होगा। इसलिए ज़रूरी है 80 to 85 मार्क्स, ताकि आप जो है मेंस की प्रिपरेशन में लगे रहो, ये ना सोचते रहो बाद में कि प्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। आई होप ये लेक्चर्स आपकी लर्निंग में थोड़ी बहुत वैल्यू एड कर पा रहे होंगे। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड टेक केयर, बाय बाय।